नमस्ते, मैं राहुल आर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी एजू हट में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है या आप पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में है और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात करने जा रहा हूं, इस यूनिवर्सिटी में लगभग सभी विषयों में काफ़ी संख्या में आपको पीएचडी की सीटें देखने को मिलेंगी। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप एक काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर सारी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज सीट्स को जान लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर कितनी कितनी सीटें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फैकल्टी ऑफ आर्ट है। आर्ट फैकल्टी के अंतर्गत एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में आपको यहाँ पर 17 सीटें मिल रही हैं। और यहाँ पर जो पीएचडी है वो रेगुलर भी हो सकती है और पार्ट टाइम भी हो सकती है, दोनों तरह की यहाँ पर पीएचडी के आपके लिए अवेलेबल है। तो लेकिन यहाँ पर जो पहला डिपार्टमेंट है हिस्ट्री डिपार्टमेंट, इसमें केवल आपको रेगुलर बेस पे ही पीएचडी करने को मिलेगी। दूसरी है डिफेंस स्टडीज़ में, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 सीट मिल रही है। इकोनॉमिक्स में आपके लिए यहाँ पर 33 सीटें मिल रही हैं। इंग्लिश में आपके लिए यहाँ पर 103 सीटें मिल रही है। फ्रेंच में आपके लिए 1 सीट है और इंग्लिश में पार्ट टाइम के लिए आपके लिए 7 सीटें भी मिल रही हैं। जियोग्राफी में आपके लिए यहाँ पर 19 सीटें हैं। हिंदी में 74 सीटें हैं। होम साइंस में 14 सीटें आपको प्राप्त हो रही है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं तो 2 सीटें आपको मिल रही हैं। लिंग्विस्टिक्स में भी आपके लिए 2 सीटें हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर बात करें मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की तो यहाँ पर 49 सीटें मिल रही हैं। ओरिएंट संस्कृत में आपके लिए यहाँ पर 3 सीटें मिल रही हैं। पर्शियन में आपके लिए 4 सीटें हैं। फिलोसफी में आपके लिए 10 सीटें हैं। फिजिकल एजुकेशन में 55 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस में आपके लिए यहाँ पर 46 सीटें प्राप्त हो रही है। उसी तरह से हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के बाद बात करें साइकोलॉजी की तो 10 सीटें हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर 10 सीटें हैं, जो कि 2 अलग से हैं जिनमें पार्ट टाइम के लिए और साइकोलॉजी में भी 1 पार्ट टाइम के लिए मिल रही है। संस्कृत विभाग में यहाँ पर आपके लिए 48 पीएचडी की सीटें मिल रही हैं। सोशल वर्क में 8 सीटें हैं, 1 पार्ट टाइम की है। सोशियोलॉजी में आपके लिए 71 सीटें मिल रही हैं। उर्दू में 14 सीटें हैं। वेस्टर्न हिस्ट्री में 25 सीटें आपको मिल रही है और 2 पार्ट टाइम के लिए मिल रही है। आर्ट एंड साइंस में यहाँ पर स्टैटिक्स में आपको 15 सीटें मिल रही हैं। मैथमेटिक्स में 8, एंथ्रोपोलॉजी में 13, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में 25, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 20, कॉमर्स में आपको 64 सीटें मिल रही हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर बात करें कॉमर्स के बाद एजुकेशन की तो यहाँ पर 158 सीटें हैं। लॉ में आपके लिए यहाँ पर 57 सीटें हैं। बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर आपके लिए 5 सीटें प्राप्त हो रही है। उसके बाद यहाँ पर साइंस में केमिस्ट्री में आपके लिए 52 सीटें हैं। जियोलॉजी में 7 सीटें हैं। फिजिक्स में 98 सीटें हैं। बॉटनी में 16, जूलॉजी में 89। कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं 1246 वैकेंसी है पीएचडी के लिए। टोटल 37 सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर 46 सीटें जो है वो अलग से पार्ट टाइम के लिए भी मिल रही है। तो ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है पीएचडी में एडमिशन के लिए, ये किस यूनिवर्सिटी की तरफ से निकाला गया है अब ये जान लेते हैं। और इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि आप कब तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और एडमिशन की प्रोसेस आपकी क्या रहने वाली है। तो ये जो आपका नोटिस निकाला गया है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ की तरफ से निकाला गया है और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 16 अगस्त तक। 12 जुलाई से 16 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। तो अब यहाँ पर हम जान लेते हैं एडमिशन की प्रोसेस आपकी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर है कि एज पर द LU PhD ऑर्डिनेंस 2020 द एडमिशन वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो
लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीएचडी ऑर्डिनेंस 2020 के अनुसार जो एडमिशन होगा पीएचडी प्रोग्राम में वो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे ही होगा। उसी के आधार पर ये यहाँ पर होने वाला है। और जो कैंडिडेट है जो भी इसमें अपीयर होने वाले हैं उनको कम से कम 50% नंबर लेने होंगे टेस्ट में, तभी वो इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसमें जो सिलेबस होगा वो 50% सिलेबस रिसर्च मैथोडोलॉजी से संबंधित होगा और 50% जो सिलेबस है वो आपके जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। The syllabus of the subject specific part will be same as prescribed for the PG program of the University of Lucknow। तो जो एंट्रेंस टेस्ट है आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए दे रहे हैं उसमें आपके जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे वो आपके जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है उससे संबंधित ही आने वाले हैं, उससे बाहर नहीं आएंगे। और जितने भी कैंडिडेट इस टेस्ट को पास करेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, उनको फिर इंटरव्यू में अटेंड होना पड़ेगा, इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। और जब उनका इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर कह रहे हैं कि 70% जो है वो तो एंट्रेंस टेस्ट का होगा और 30% वेटेज जो है वो किसकी होगी, इंटरव्यू की रहने वाली है। और अब इसके लिए हम जान लेते हैं क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी इसमें बता रहे हैं कि कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल हैव ए मास्टर डिग्री। तो उसके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए और जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाह रहा है उसमें कम से कम 55% अंकों के साथ वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो कैटेगरीज है SC ST OBC वगैरह इनको यहाँ पर कुछ छूट भी मिली हुई है, 5% की छूट है, वो इसके लिए 50% अंकों के साथ भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये अपडेट था आज आपके लिए जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ की तरफ से था। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहें यूट्यूब चैनल MD एजुहट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।